हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट चैप्टर पार्ट 3 एंड अवर टॉपिक विल बी ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो आज की क्लास में हम सारी जो पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपने 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ा है। एज यू गाइज नो वेरी वेल, जो हमारी अर्थ की 71% सरफेस है वो किससे कवर है? वो वाटर से कवर्ड है। वी नो वेरी वेल, जो हमारी अर्थ की 71% सरफेस है उसके अंदर पानी है, इसीलिए जो हमारा प्लैनेट है उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि बाहर से वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, अब हमें ये भी पता है कि जो हमारे अर्थ की सरफेस है उसमें पानी है और साथ में सनलाइट भी है। तो ऑफ कोर्स जैसे ही सनलाइट और वाटर दोनों साथ में आते हैं तो क्या होता है? ठीक है, दोनों टर्म्स जैसे ही साथ में आई हमें एक नेक्स्ट टर्म याद आती है, इवेपोरेशन की। ओके, तो जब सनलाइट ऑफ कोर्स हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ती है तो ठीक है, पानी के ऊपर पड़ेगी तो पानी क्या होगा? इवेपोरेट होगा। ओके, तो इस चीज से ये तो समझ आया, क्योंकि इवेपोरेशन का कंसेप्ट इज नॉट न्यू फॉर यू, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब सनलाइट हमारी अर्थ पे पड़ती है, पानी पे पड़ती है, तो पानी क्या होता है? इवेपोरेट होता है। लेकिन पानी के इवेपोरेशन से क्या हुआ? पानी के इवेपोरेशन से क्या हुआ बेटा? जो पानी के वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? वाटर वेपर्स। ऐसा नहीं है कि वो कुछ जगह ही होंगे या कुछ जगह ज़्यादा होंगे। ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल है, कुछ जगह कम हो सकते हैं, कुछ जगह ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो ये वाटर वेपर है, ये जो वाटर वेपर है, ये एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रहती है। अब इसी के साथ ये चीजें डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज। ओके, अब मान लेते हैं जहां पे पानी कम है, जस्ट एग्जांपल राजस्थान। राजस्थान में कंपैरेटिवली पानी कम है, ठीक है, इफ वी कंपेयर विद महाराष्ट्र एंड गोवा, तो वहां पे क्या होगा? वाटर वेपर्स कम होगी। ऑफ कोर्स वहां के एयर में वाटर वेपर्स बहुत कम क्वांटिटी में होगी। और यही हम अगर सी साइड के डिस्कस करें, आसपास सी साइड के आसपास डिस्कस करें, तो क्या वहां पे वाटर वेपर ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स सी के आसपास क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, सी के आसपास आपको बहुत सारा पानी मिलेगा, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मतलब एयर में वाटर वेपर भी क्या होंगी? ज्यादा होगी। तो नाउ वी विल रीड इट। अबाउट 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ओके, ड्यू टू कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में हमेशा क्या मिलेगी? वाटर वेपर मिलेगी। वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया, जितना भी समझा, ठीक है, उसमें एक लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे टॉपिक को समझने के लिए, कि जो एयर है, एयर के अंदर हमेशा हमें क्या मिलेगी? वाटर वेपर मिलेगी। ये कंसेप्ट हमें समझ आ गया कि जो हमारी एयर है, एयर के अंदर हमेशा वाटर वेपर मिलती ही मिलती है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है उससे हमें क्या मिलता है? मॉइस्चर मिलता है। क्या मिलता है? मॉइस्चर मिलता है। और हम इसे क्या बोलते हैं? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक इट मॉइस्ट। ठीक है, क्या बनाती है? पानी को वाटर वेपर क्या बनाती है? एयर को मॉइस्ट बनाती है। ओके, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और जो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। आपने कभी सुना होगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं, अच्छा राजस्थान है, उधर ह्यूमिडिटी इतना नहीं है। ठीक है, सी साइड आप जाओगे तो उधर ह्यूमिडिटी बहुत होता है। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग सी के आसपास गए थे, समुद्र के आसपास गए थे, बहुत ह्यूमिड हो रहा था। कई बार आपने ऐसा भी बोला, सुना होगा कि यस, जो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनके बंगलों के आसपास बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। क्यों होती है ह्यूमिडिटी? क्योंकि उनके सारे बंगलो कहाँ हैं? सी के आसपास में है, समुंदर के आसपास में। तो समुंदर के आसपास क्या है? एयर। एयर में क्या है? वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि समुंदर है, पानी ज्यादा है तो वाटर वेपर ज्यादा बनेगी। वाटर वेपर ज्यादा है तो मॉइस्चर ज्यादा है। और जब पानी के अंदर, एयर के अंदर, जब एयर में मॉइस्चर ज्यादा है तो उसी को हमने क्या बोला? ह्यूमिडिटी है। तो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो हमें अभी तक एक टर्म तो समझ आ गई कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक है, एयर के अंदर क्या है? वंस अगेन फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। एयर में क्या है? वाटर वेपर। और जो ये एयर के अंदर वाटर वेपर है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। और जो ये मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसी को ही हमने क्या बोला? ह्यूमिडिटी। इसी को ही क्या बोला? ह्यूमिडिटी। तो नाउ वी विल सी कितने टर्म्स आ गई? 1 2 3 4 5।
एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या बनाती है, एयर को मॉइस्चर देती है, और जो ये एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आई थिंक सो ह्यूमिडिटी आप सबको समझ आ गई होगी। अब देखो हर चीज़ की ना एक लिमिट है, ठीक है। हमने ये तो समझ लिया कि जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे अर्थ की सरफेस है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन ना ये जो एटमॉस्फेयर में एयर है, मतलब एयर के अंदर हमें वाटर वेपर मिली, लेकिन इनकी कोई लिमिट है क्या, मतलब बेसिकली जो हमारी एयर है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, इसकी कोई लिमिट होगी क्या, या नहीं होगी, या कितनी भी वाटर वेपर हो सकती है? कुछ ऐसी लिमिट तो होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। अब मैं आपको ना एक टर्म यहाँ पे और बताऊंगी, सैचुरेशन। कौन सी टर्म, सैचुरेशन। देखिए सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये टर्म आपके नॉट इन दिस चैप्टर, बार बार सैचुरेशन तो टर्म्स रिपीट होता ही है। सैचुरेशन का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट। मान लीजिए कि आपने कोई बकेट में पानी भरा है, ठीक है, तो मतलब जब तक उसका लास्ट पॉइंट है ना, जहां तक वो एक पॉइंट ना नीचे नहीं गिर सकता, तो ये हो गया सैचुरेशन। मतलब अगर इसके बाद तो आपने एक ड्रॉप भी पानी डाल दिया ना, तो वो सीधे बकेट से नीचे गिरेगा। तो सैचुरेशन होता है मैक्सिमम लिमिट। ओके, आप एक एग्जांपल लेते हैं दूध बॉईल करने का। मैक्सिमम लिमिट आप जब तक हीट दे सकते हो कि उसके बाद ना वो एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरे, तो वो उसका सैचुरेशन है। उसके बाद आपने एक सेकंड के लिए भी हीट दी और दूध सीधे बाहर गिरा, तो सैचुरेशन का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। ओके, आई थिंक सो सैचुरेशन का मतलब आपको समझ आया कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो बेटा ऐसे ही ना हमारी जो एयर के अंदर वाटर वेपर है, उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। वो कितनी वाटर वेपर कंटेन कर सकता है, ठीक है, उसकी एक लिमिट होगी। तो जो उसकी लिमिट है ना एयर की वाटर वेपर कंटेन करने की, उसी को ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड, उसी को ही बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। ओके, जहां तक वो मैक्सिमम कंटेन कर सकती है। बट अगर उससे ज्यादा अगर आपने वेपर आ गई तो क्या करोगे, तो उससे वाटर के ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं, इस तरीके से ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, हम समझेंगे ड्रॉपलेट्स का कंसेप्ट भी, बट अभी तो बेसिक है कि हमें यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब समझना है। ओके, फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। ठीक है, एक अगर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले, टू टर्म्स है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसमें मान लीजिए कि कोई एक एयर है, वो कितनी वाटर वेपर कंटेन कर सकती है ना, उसकी एक लिमिट होती है। अगर उससे ज्यादा वाटर वेपर आ गई, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये 5 मॉलिक्यूल वाटर वेपर ही कंटेन कर सकती है, उसकी लिमिट है, ठीक है, वो उससे ज्यादा वाटर वेपर एयर के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन मान लीजिए अगर इससे ज्यादा आ गई, तो वो क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। इफ द अमाउंट एक्सीड दिस लिमिट, अगर ये अमाउंट एक्सीड हो जाता है, तो जो ये एक्सेस वेपर है, ये किस में कन्वर्ट हुई, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है ना, जहां तक ये वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल तक ये नॉर्मल थी एयर के अंदर। ये जो एयर है, एयर के अंदर कितने वाटर वेपर, कितने वेपर के मॉलिक्यूल आ सकते थे, मान लीजिए 3, 3, 6, 9 मॉलिक्यूल आ सकते थे, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट हो गई। अब अगर मान लो 9 से आपने 10 कर दिए, तो आपको किसके ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगेंगे। ओके, when the air contains maximum possible water vapor it is said to be saturated। तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसको हमने क्या बोल दिया, सैचुरेटेड बोल दिया। और अगर इससे ज्यादा हो गया तो एक्सेस वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा सा एक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, उसको हम लेते हैं, इसको टेम्परेचर के साथ लिंक करेंगे एंड इसके बाद इसको हम रिवाइज करेंगे। मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा 50 डिग्री सेल्सियस है ना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 15 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए जो वाटर वेपर है उसके 5 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो वो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 10 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ऐसा होगा। या फिर आप उल्टा भी ले सकते हैं कि मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, उसमें वेपर के 10 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे 5 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप ना अपने घर पे डेली देखा होगा, जब फ्रिज से वाटर बोतल निकालते हो, फ्रिज से वाटर बोतल निकालते हो,
तो बोतल के बाहर ना बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं कि नहीं आते हैं, दिखते हैं ना, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कोई भी ठंडी चीज को आपने बाहर गर्मी में निकाल दिया तो उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो गया आगे? क्योंकि देखिए पहले फ्रिज के अंदर क्या था, पहले फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर क्या था, कम था, तो जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स थे वो भी कम थे, जो वेपर के मॉलिक्यूल्स थे वो भी क्या थे, कम थे। तो यहां पर क्या था, उसके अंदर सैचुरेशन आया नहीं था। अब आपने एकदम से क्या किया, फ्रिज से बाहर निकाला, फ्रिज से बाहर निकाला, तो यहां पर हुआ क्या, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम, आप उसको टेम्परेचर में ज्यादा लेके आए, तो उस अकॉर्डिंगली जो मॉलिक्यूल्स है वो भी तो ज्यादा होने चाहिए, तो इसीलिए उसमें क्या आ जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्योंकि अभी वो क्या हो गई, एकदम से उसके अंदर सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया। तो वंस अगेन जो भी हमने पढ़ा है एक बार उसको रिपीट करते हैं ताकि आपको फिर से समझ आ जाए, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू फॉर यू। ओके, क्योंकि इवेपोरेशन तक का हमें पता है, लेकिन इवेपोरेशन से आगे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी वो अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं आया था। ओके, तो देखो ड्यू टू कांस्टेंट इवेपोरेशन हो क्या रहा है, एयर के अंदर क्या आ जाते हैं, वाटर वेपर आ जाते हैं। ड्यू टू कांस्टेंट इवेपोरेशन वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अभी जो एयर के अंदर वाटर वेपर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। उसी को ही क्या बोलते हैं हम, कि मॉइस्ट हो रही है, ठीक है, जो मॉइस्चर है उसके अंदर। और जो ये मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में उसी को हमने क्या बोला, ह्यूमिडिटी बोला। तो ये सारी की सारी टर्म्स ना आपस में लिंक्ड अप है। एयर है, एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर है, एयर के अंदर वाटर वेपर आने से क्या आया, मॉइस्चर आया, और जो ये मॉइस्चर है, ये जो मॉइस्चर है उसी को हमने क्या बोला, ह्यूमिडिटी बोला। तो फर्स्ट पेज में हमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट समझ आ गया। सेकंड पॉइंट पे हम समझेंगे कि सैचुरेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। जो ये वाटर वेपर है जो एयर के अंदर है, ये सैचुरेशन किस टाइप का है। तो देखो कोई भी अगर हम पर्टिकुलर एयर की बात करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जो ये वाटर वेपर है, ये जो वाटर वेपर है यहाँ पर वो कितनी हो सकती है एयर के अंदर, कितनी हो सकती है एयर में, उसकी कोई तो लिमिट होगी। एयर के अंदर क्या है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू इरेज दिस ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। द टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, थियोरिटिकली है, ठीक है, बट आपको आना चाहिए, और साथ में टेम्परेचर से किस तरीके से लिंक्ड अप है ये भी आपको इसमें समझना है। ओके, तो नाउ यू कैन सी, जैसे ही आपने एयर ली, एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर है। अब ये जो एयर के अंदर वाटर वेपर है इसकी कोई लिमिट तो होगी, ये जो वाटर वेपर है इसकी कोई लिमिट है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। ओके, आ गया हमें समझ पे। लेकिन अगर वाटर वेपर लिमिट से ज्यादा हो गई, ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर को हमने लिमिट से ज्यादा कर दिया, तो ये किस में हो गई, ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, जिस तरीके से आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ओके, एयर के अंदर वाटर वेपर की कोई लिमिट होती है, अगर ये वाटर वेपर लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, अगर ये वाटर वेपर लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाउ यू कैन सी फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। इफ द अमाउंट एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर ये जो अमाउंट है अपनी लिमिट को एक्सीड कर देता है तो जो ये एक्सेस वेपर होती हैं किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और जो ये एयर है ना बेटा, जहां तक ये अपनी एग्जैक्ट लिमिट तक पुटअप कर सकता है, जो एग्जैक्ट पर्टिकुलर जो यहाँ पे लास्ट लिमिट होती है, अगर ये जो वाटर वेपर है किस में है, अपनी लास्ट लिमिट पे है, ठीक है, मतलब इसके बाद तो आपने एक ड्रॉप और डाला तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई, उसी को हमने क्या बोला, सैचुरेटेड, उसी को ही क्या बोला, सैचुरेटेड वाटर वेपर। ओके, व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद वेपर एट द टेम्परेचर। ओके, तो वंस अगेन एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर, एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर, इस वाटर वेपर से क्या मिला, मॉइस्चर, मॉइस्चर से क्या मिला हमें यहाँ पे, मॉइस्चर को क्या बोलते हैं, अगर वाटर वेपर में मॉइस्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। टर्म समझ में आ गई आपको। अब इसी के साथ एयर में जो वाटर वेपर है उसकी कोई लिमिट होती है कि वो कितनी लिमिट तक हो सकते हैं, अगर वो लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं वाटर वेपर
ज़्यादा हो जाते हैं एयर के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं होते, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर। ओके, तो ये कंसेप्ट आई थिंक सो हमें समझ आ गया। अब हमें अभी हमें सैचुरेशन वर्ड बिल्कुल क्लियर समझ आ चुका है, ठीक है। क्या होता है सैचुरेशन वर्ड? वंस अगेन, when the air contains maximum possible water vapor it is said to be saturated. okay, maximum possible water vapor मतलब इसके बाद अगर इसमें एक भी वाटर वेपर आया, एक भी वाटर वेपर आया तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम इसे टेम्परेचर से लिंकअप करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं रूम में बैठे हैं और उस रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उस रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, यही लिखा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस इट कंटेन 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो अगर किसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 49 ग्राम में सेचुरेट हो जाती है। अब अच्छा मान लीजिए अगर रूम का टेम्परेचर कम हो जाए, रूम का टेम्परेचर कम हो जाए तो भी क्या उसे 49 ग्राम ही चाहिए होगा? नहीं, तब उसे कितना चाहिए होगा, 14.7 ग्राम, ठीक है। कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 14.7 लिखा है तो एग्जैक्टली वो टोटली डिपेंड कर रहा है हमारे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम किया तो जो उसका सैचुरेशन है वो भी क्या हो रहा है, कम मास के अंदर हो रहा है। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी कंपेयर कर सकते हैं, हमने ग्राम में ले लिया। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको 49 ग्राम चाहिए वाटर वेपर, 20 डिग्री सेल्सियस है तो आपको 14.7 ग्राम वाटर वेपर चाहिए, ऐसे ही है। अदरवाइज इसके बाद क्या होगा, सैचुरेशन हो जाएगा और ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो देखिए ये आपने फ्रिज के अंदर कोई वाटर बोतल रखी थी, ठीक है। ये आपकी वाटर बोतल है, आप इसे रूम पे लेके आए। अब रूम पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे जो एयर है, रूम के अंदर एयर है, इसे 49 ग्राम वाटर वेपर चाहिए, मतलब सैचुरेशन के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 49 ग्राम पे जब वाटर वेपर होती है तब ये सैचुरेट होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बोतल बाहर आई, बोतल फ्रिज से बाहर आई, आपने क्या किया, इसको फ्रिज में रखा था इस बोतल को, और आप इसे फ्रिज से बाहर निकालते हो। तो फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। मान लो 17 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बोतल के आसपास का टेम्परेचर तो हो गया कम। ओके, और इसे क्या चाहिए, इसे क्या चाहिए, कम मास चाहिए, कम वेपर्स चाहिए, ठीक है, कम मॉलिक्यूल्स चाहिए सैचुरेट होने के लिए। अब ये बोतल जैसे ही बाहर आती है और एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, और क्या होगा, एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये तो जल्दी सैचुरेट हो जाएगी। बट यहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर है वो तो 49 ग्राम पे सैचुरेट हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो इसके आसपास की लेयर है, बिकॉज ऑफ वहां पे टेम्परेचर कम हो गया है, वहां पे टेम्परेचर कम हो गया है और ये 14.7 ग्राम में सैचुरेट हो जाएगी। मान लीजिए अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और ये 14.7 ग्राम में सैचुरेट हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, इसके पास आ जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को समझने का। सैचुरेशन का मतलब आपको समझ में आया ना, कि जो 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है तब तक तो वो 14.7 ग्राम में क्या हो रहा है, तब तक वो वाटर वेपर एयर में कंटेन हो सकती है। आपने 14.7 से ज़्यादा किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से रूम का 40 डिग्री सेल्सियस पे इसे 49 ग्राम तक एयर वाटर वेपर कंटेन कर सकती है। इसके बाद वाटर वेपर और आती है तो क्या होता है, सैचुरेशन हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। 20 डिग्री सेल्सियस को 14.7 ग्राम ही चाहिए। बट आप इसे यहाँ पर जैसे ये रूम के बाहर आई, ये रूम के बाहर आई, इसे मिल कितना जाता है, 49 ग्राम। चाहिए था 14.7, मिल गया 49 ग्राम। तो क्या होगा, ये बोतल के आसपास जो आप देखेंगे उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। आपने देखा होगा ना, बहुत बार फिर से बोतल निकालते हैं, बाहर बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके आसपास की एयर सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेशन कैसे, उसके अंदर वाटर वेपर्स उसको जितना चाहिए उससे ज़्यादा आ गए। तो ये कंसेप्ट है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को समझने का यहाँ पे। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गया कि टेम्परेचर का एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है,
वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एयर के अंदर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं ही, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका जो क्वांटिटी होती है वेपर्स की वो ज़्यादा हो सकती है। बट अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है इसका टेम्परेचर के साथ लिंक है। अब हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो एयर है जो ज़्यादा वाटर वेपर मॉलिक्यूल कंटेन कर सकती है। बट हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं टेम्परेचर को रिड्यूस, और जो अनसैचुरेटेड एयर है उसे बनाएंगे सैचुरेटेड। ओके, तो देखिए सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन। हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड एयर को लिया। हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड एयर को लेते हैं और अनसैचुरेटेड एयर को लेके उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। उसका टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया, और टेम्परेचर डिक्रीज करके उसे क्या बनाया, सैचुरेटेड बनाया। तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बताती हूँ। अनसैचुरेटेड एयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सैचुरेटेड एयर में। अनसैचुरेटेड एयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सैचुरेटेड एयर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस करके। अनसैचुरेटेड एयर को हमें सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को डिक्रीज करके। सपोज अनसैचुरेटेड एयर at a certain temperature is taken and its temperature is decreased and the temperature is reached at where air becomes saturated with vapor. This temperature is called dew point temperature. ओके, तो हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेटेड बनाया, और जो सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए ना उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का आपको पता है। सैचुरेटेड क्या होता है, जहाँ पे एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। और अनसैचुरेटेड एयर के अंदर जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बट वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। इसी के साथ हम समझेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वंस अगेन, मास ऑफ वेपर प्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पे जो मास है ना वेपर के अंदर, जो एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उसी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस पे 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर मॉलिक्यूल है पर केजी। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। क्या यूनिट होती है, केजी पर मीटर क्यूब। क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि हम मास के साथ साथ क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम भी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। अब द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर। आपको कैसे पता चलेगा जो एयर है वो ह्यूमिड है या ड्राई है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो अमाउंट ऑफ वेपर, हम बार बार यही लेके चल रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वेपर है, 40 ग्राम है, 20 ग्राम है, 25 ग्राम है, और साथ में टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेपर भी चेंज होता जाता है। तो अगर कोई एयर के अंदर ह्यूमिड है या ड्राई नेचर है, कैसे पता चलेगा, या तो जो अमाउंट वेपर के अंदर प्रेजेंट है या फिर एयर के अंदर जो टेम्परेचर प्रेजेंट है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। किसका फॉर्मूला है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, जो एक्चुअल मास है वाटर वेपर का जो प्रेजेंट है और उसको सैचुरेट बनाने के लिए जितना चाहिए वो कितना है, उसका रेशियो निकालते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए कि कोई एयर है, ठीक है, कोई एयर है वो 60 मास, ठीक है, 60 केजी पर मीटर क्यूब में सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, 60 केजी पर मीटर क्यूब में सैचुरेट हो जाती है। बट एग्जैक्टली उसके पास 20 भी हो सकता है। एयर के अंदर कितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकते हैं ना, एयर के अंदर 20 केजी पर मीटर क्यूब भी वाटर प्रेजेंट हो सकती है, 60 केजी पर मीटर क्यूब भी वाटर प्रेजेंट हो सकती है, 80 केजी पर मीटर क्यूब भी वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकती है। एग्जैक्टली हम इसमें देख क्या रहे हैं, एयर के अंदर कितने वाटर वेपर के मॉलिक्यूल है। हमें देखना क्या है, एयर के अंदर कितने वाटर वेपर के मॉलिक्यूल है, बस हमें यही देखना है। ठीक है, तो सैचुरेट बनाने के लिए कितना चाहिए वो पता होना चाहिए, और एग्जैक्टली कितने हैं वो हमें चाहिए। तो मान लीजिए कि एग्जैक्टली तो 20 है बट वो सैचुरेट किस में हो रही है, 60 केजी में हो रही है, तो हम इसको डिवाइड करके 20/60 मल्टीप्लाई बाय 100 करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन्ड इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम, जो
एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम। ओके, तो जो उसे सैचुरेट बनाने के लिए चाहिए, और दूसरी चीज क्या हो गई, एक्चुअल मास कितना है। तो एक्चुअल मास और जो सैचुरेटेड है, जो चाहिए आपको सैचुरेशन के लिए, उसका रेशियो होता है। तो इन शॉर्ट, ठीक है, एक्चुअल मास और कितना है, नीडेड टू मेक सैचुरेटेड, और दूसरा क्या हो गया, नीडेड टू मेक सैचुरेटेड। तो इन दोनों का रेशियो होता है। अब इसी को हमने डिफाइन किया है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन अ एयर इन अ गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम। इसके साथ हम परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो रेशियो हो गई, ठीक है, आपके पास जितना है और कितना होना चाहिए, ठीक है, उसका एक तरीके से रेशियो हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%, ठीक है, ड्यू पॉइंट पे हम 100% ही लेके चलेंगे। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 60% से रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो एयर ह्यूमिड है। 60% से ज्यादा है मतलब वाटर वेपर्स इसके अंदर बहुत ज्यादा है एयर के अंदर, तो दैट मीन्स एयर क्या है, ह्यूमिड है। अगर लेस देन 60% है तो हम बोलते हैं कि जो आज के एयर है वो ड्राई है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको 60% से कम मिलेगी तो एयर क्या होती है, ड्राई होती है। ओके, अब इसी के साथ कुछ एग्जांपल लिए, ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बट देखो दोनों का मीनिंग सेम ही है। टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल, ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ बोतल। आपने कोई बोतल ली, उसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला, थोड़ी देर के लिए रखा, तो आप सरफेस में देखोगे तो बहुत सारे क्या होंगे, वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। रीजन क्या है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर, ग्रास के ऊपर भी आपको कई बार बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी एयर ठंडी होती है, एयर ठंडी हुई, तो जब भी एयर कूल हुई, एक तरीके से एयर ठंडी हुई, तो टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो जो उसका सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है, सैचुरेशन मास है, वो भी क्या हो गया, कम हो गया। अब सैचुरेशन मास कम होने से क्या होगा, कंपैरेटिवली जो पहले एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, अभी कम हुए, तो अभी कम हो गए, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे कम कर रहे हैं और अनसैचुरेटेड को सैचुरेशन बना रहे हैं, सैचुरेटेड बना रहे हैं, क्योंकि अनसैचुरेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेशन के अंदर कम होते हैं। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाया, और इस तरीके से यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ओके, अब इसी के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल देखते हैं। आपने कई बार भी देखा होगा, जो भी फ्लाइंग प्लेन होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ना व्हाइट ट्रेल्स आपको जरूर दिख जाते हैं, इस तरीके से जो इमेज में दिखाई दे रहा है, व्हाइट ट्रेल्स दिखते हैं ना फ्लाइंग प्लेन के ऊपर। तो ये क्यों दिखते हैं, तो एग्जैक्टली ये जो व्हाइट ट्रेल्स है, ये है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये भी क्या है बेटा, वेपर है, ये भी वाटर वेपर है, जो कहाँ से रिलीज हुई, ये वेपर आई कहाँ से और ये रिलीज कैसे हुई। तो ये जो बेटा जो वेपर दिख रही है, एग्जैक्टली आपको पता है ये क्लाउड की फॉर्म पे दिखती है, एरोप्लेन से रिलीज होती है। एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे ही एरोप्लेन पास जाता है तो आपको दिखना है कि उसके आसपास का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ये जो आपको ट्रेल्स दिखाई देते हैं ना, ये विंटर्स में ज्यादा दिखाई देते होंगे, ये हमें विंटर्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसका रीजन क्या है, जैसे ही विंटर्स में गए, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो जो सैचुरेशन पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। बट ये एरोप्लेन पास हो रहा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसी के बाद क्या होता है, इसी से क्या होता है, आपको एक वाइट ट्रेल दिखाई देता है जो वेपर की फॉर्म में होता है और क्लाउड की फॉर्म बना लेता है। ओके, एज द प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज्ड बाय द एरोप्लेन इंजीनियर कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड। इफ द सराउंडिंग एयर इज हैव मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द वाइट ट्रेल्स। अगर सराउंडिंग एयर के पास बहुत ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तब तो ये और भी टाइम लेगी, ठीक है, फॉर्म क्यों हो रहा है, ऑफकोर्स कंडेंसेशन ऑफ द वेपर, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो जो व्हाइट ट्रेल्स है वो भी छोटा बनेगा, और वो कभी बनेगा भी कभी नहीं बनेगा। जरूरी नहीं होता ना हमेशा एरोप्लेन पास होता है तो आपको हमेशा ये व्हाइट ट्रेल दिखाई देता है, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स ऑन द
रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आई थिंक सो आज की क्लास में बेटा आपको ह्यूमिडिटी के, ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर के सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, अनसैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।